वो खाकी वर्दी की लाशें कहां है? जब तक वो नहीं होगा, जब तक आप इनसे जमीन नहीं लेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपकी शो में आज की तारीख में आप नोट कर लेना नाविका जी, 90 दिन के अंदर फिर हमला करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब बातें क्यों कुछ नहीं कर पाएंगे? इसलिए बता रहा हूं आपको। सुनिए एक मिनट, कन्वेंशनल सुपीरियरिटी जो हमारी है वो पाकिस्तान से 5 गुना बड़ी है। ये तो मुझे पता है क्योंकि मैं फौज का हूं, मेरे सीनियर हैं, दे आल्सो नो, सो दिस इज नॉट अ मिस्ट्री। इट माइट बी मिस्ट्री टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द फोर्सेस। मेरे लिए कोई मिस्ट्री नहीं, मुझे तो पता है। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत में शत्रुबोध नहीं है। वी डोंट अंडरस्टैंड हु द एनिमी इज एंड दैट इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड आई टेक 30 सेकंड्स एंड टेल यू व्हाई। राइट? आपको लगता है जो भी कह रहा है, मैं कह रहा हूं मेरे सारे पैनलिस्ट ऑल वेरी वेल रिस्पेक्टेड, अगर किसी को ऐसा लगता है कि आपने पाकिस्तान को परमानेंट डैमेज करा है, यू आर वेरी सैडली मिस्टेकन। और आपने, मैं आपको बता रहा हूं, सीज़फायर जरूर करते, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए सरकार के पास वो इनपुट्स हैं जो शायद मेरे पास कभी जीवन में नहीं हो सकते। पिछले 3-4-5 दिन में करे हैं, जिसकी वजह से काफी टेलीविजन में भी कवर हो रहा है और प्रिंट मीडिया में भी कि मेजर गौरव आर्या ने ऐसा बोल दिया। और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो ISPR के डायरेक्टर जनरल हैं, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो कि उनका पब्लिक रिलेशंस देखती है, उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखती है, तो उनके जो आदरणीय वालिद साहब थे सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, ये न्यूक्लियर इंजीनियर थे जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अहम किरदार अदा किया, इंक्लूडिंग यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स एंड प्लूटोनियम बेस्ड वेपन कैपेबिलिटीज। हमें चाहे बुरी लगे ये बात, क्योंकि हम इंडियंस हैं, लेकिन फॉर पाकिस्तानीज वो एक हीरो है। भाई अपने मुल्क को अगर कोई न्यूक्लियर वेपन दिलवाने में या उसके रास्ते में चल के कुछ मदद कर रहा है अपने मुल्क की, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों के लिए वो हीरो होगा एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट। भारतीयों को पाकिस्तान से जो चुपेड़ें पड़ी हैं और जो वर्ल्ड वाइड ह्यूमिलिएशन हुई है, उसका एक जिम्मेदार ये शख्स भी है जो बैकग्राउंड पर जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, मेजर गोबर आर्या। इसने इतना पाकिस्तान को प्रोवोक किया और इस वक्त भारत में 2 शख्सियत सबसे ज्यादा जलील हो रही हैं, एक तो नरेंद्र मोदी और दूसरा ये मेजर गोबर आर्या, क्योंकि इस अनप्रोफेशनल आदमी ने जो भगोड़ा है, उसने पाकिस्तान के बारे में अपने सोशल मीडिया या फिर जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर ये अपने मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता था, ऐसी बड़ी बड़ी फेंकी कि भारतीय ये समझ बैठे कि यही सच है। और फिर क्या हुआ वो रहती दुनिया तक इंशाल्लाह इंडिया को याद रहेगा। अब मेजर गोबर आर्या के क्या तासुरात हैं, आप ये जरूर जानना चाहते होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही सब कुछ दिखाएंगे। कल का एक सीज फायर के बाद का क्लिप आपको दिखाते हैं, जब मेजर गौरव आर्या ये कहता पाया गया कि पाकिस्तान 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान पर एक बार फिर हमला करेगा। बीच में वो झूठ मूठ भी मारता रहा, जो कि उसकी आदत है, आपको पता ही, आप तो उसे जान चुके होंगे, हालांकि मैं पहले से जानता था। तो एक वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह अब डर का माहौल है और भारतीय अगले एक लंबे अरसे तक डरते रहेंगे। और साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया पर या अपने चैनल पर वो 2 दिन बाद नमूदार हुआ है। और अब वो जनरल अहमद शरीफ चौधरी के बारे में, जिन्होंने तने तनहा या फिर अपने साथ बाकी फोर्सेस के लोगों के साथ मिलकर जो भारत समेत दुनिया भर को वो इंफॉर्मेशन दी जो वो जानना चाहते थे, प्रिसाइज, विद डेटा, विद सबूत, विद एवरीथिंग, जिसमें रेडार की सारी पोजीशनिंग, जिसमें भारत के ठिकानों पर हमले होने की सारी एविडेंस वगैरह फराहम की है, जिसमें S-400 भी उनका शामिल है। वो सारा का सारा जिसने पूरे भारत के नैरेटिव को वाड़ कर रख दिया, वो शेर हमारा है अहमद शरीफ चौधरी। उसके बारे में या उसकी फैमिली के बारे में अब वो बोलना शुरू हो चुका है और क्या कुछ कह रहा है। और अहमद शरीफ चौधरी जो कि एक न्यूक्लियर इंजीनियर और साइंटिस्ट के बेटे हैं, उनके बारे में अब क्या कुछ कह रहा है, ये सुनिए जरा, फिर आपको पता लगेगा कि भारत के अंदर अहमद शरीफ चौधरी ने कितनी अकेले अपनी धाक बिठा रखी है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद और इस गोबर आर्या के बारे में भी जरूर कुछ लिखिएगा। गौरव भाई, जवाब दें। नाविका जी, मैं आपको बताता हूं कि ये बात कि हमारा एयर डिफेंस बेहतर है और पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, ये तो एज अ फौजी मुझे भी पता है, मेरे सीनियर बैठे हैं उनको भी पता है। ये नई बात थोड़ा है, हमें पता है कन्वेंशनल सुपीरियरिटी जो हमारी है वो पाकिस्तान से 5 गुना बड़ी है। ये तो मुझे पता है क्योंकि मैं फौज का हूं, मेरे सीनियर हैं, दे आल्सो नो, सो दिस इज नॉट अ मिस्ट्री। इट माइट बी मिस्ट्री टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द फोर्सेस। मेरे लिए कोई मिस्ट्री नहीं है, मुझे तो पता है। दिस इज द इंडियन आर्मी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये तो ठोक के काट के टुकड़े कर देंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत में हमें शत्रुबोध नहीं है। वी डोंट अंडरस्टैंड हु द एनिमी इज एंड दैट इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड आई टेक 30 सेकंड्स एंड टेल यू व्हाई। राइट? आपको लगता है जो भी कह रहा है, मैं कह रहा हूं मेरे सारे पैनलिस्ट ऑल वेरी वेल रिस्पेक्टेड, अगर किसी को ऐसा लगता है कि आपने पाकिस्तान को परमानेंट डैमेज करा है, यू आर वेरी सैडली मिस्टेकन। आपने बिल्डिंगें तोड़ी हैं, आपने आतंकवादियों को मारा है, 35,000 मदरसे हैं उनके पास, जितने आपने मारे हैं ना, 1 साल में उससे 10 गुना ज्यादा वो खड़ा कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, बिल्डिंग क्या है? सीमेंट है, दीवार है, दोबारा बन जाएगी। पाकिस्तान फिर 26/11 करेगा, पाकिस्तान फिर आपकी पार्लियामेंट पर अटैक करेगा। और आपने, मैं आपको बता रहा हूं, सीज फायर जरूर करते, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए सरकार के पास वो इनपुट्स हैं जो शायद मेरे पास कभी जीवन में नहीं हो सकते। तो मैं ये बोलूं कि मुझे सब कुछ पता है, दैट इज टोटली रॉन्ग। ऐसी बात नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और रुक जाते। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को वो सबक नहीं मिला जो पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। कहां है लाशें पाकिस्तानी पंजाबी फौज की? कहां है लाशें? आतंकवाद को मारा, वेरी गुड, आतंकवादियों को मारा, वेल डन। लाशें कहां है? वो खाकी वर्दी की लाशें कहां है?
जब तक वो नहीं होगा, जब तक आप इनसे जमीन नहीं लेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपकी शो में आज की तारीख में आप नोट कर लेना नाविका जी, 90 दिन के अंदर फिर हमला करेंगे ये, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब बातें क्यों कुछ नहीं कर मैं पाएंगे? इसलिए बता रहा हूं आपको, जी, सुनिए एक मिनट, सॉरी टू टेल यू दिस, मैं आपको एक बात बताता हूं। पाकिस्तान इज कंपल्सिव, पाकिस्तान के साथ उसको करना है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर के अराउंड अपनी डोमेस्टिक और अपनी पूरी डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल पॉलिसी, पाकिस्तान में पब्लिक प्रेशर इतना है, इतना ज्यादा है। एसपीआर, तो उसके हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। तो इनके जो आदरणीय वालिद साहब थे सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, ये एक न्यूक्लियर इंजीनियर थे, जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अहम किरदार अदा किया, इंक्लूडिंग यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स एंड प्लूटोनियम बेस्ड वेपन कैपेबिलिटीज। हमें चाहे बुरी लगे ये बात, क्योंकि हम इंडियंस हैं, लेकिन फॉर पाकिस्तानीज वो एक हीरो हैं। भाई, अपने मुल्क को अगर कोई न्यूक्लियर वेपन दिलवाने में या उसके रास्ते में चल के कुछ मदद कर रहा है अपने मुल्क की, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों के लिए वो हीरो होगा, एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट। वी मे नॉट लाइक इट, हमें शायद ना पसंद आए, लेकिन ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तानी इसके लिए हीरो हैं। अब 1998 में ये रिटायर कर जाते हैं, और सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, आदरणीय पिताजी डीजी आईएसपीआर के जनरल साहब के, उम्मा तामीर नौ, यूटीएन, उम्मा तामीर नौ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ चलाते हैं, और ये तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान में काम करती है। ये उस समय तालिबान का राज होता है, और ये लोग वहां पे अपना काम करते हैं, राइट। और दुनिया को ये बताया जाता है कि ये एक एनजीओ है, उम्मा तामीर नौ, और इसका काम है स्कूल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सभी करते हैं। अब अगस्त 2001 में यही सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, इनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जो आज के डीजी आईएसपीआर हैं, उनके वालिद साहब, एंड हिज कॉलीग चौधरी अब्दुल मजीद, ये जाके सन 2001 में ओसामा बिन लादेन से मिलते हैं। ये गए थे स्कूल बनाने के लिए, तो स्कूल नहीं बना पाए, ओसामा बिन लादेन से और ऐमान अल जवाहिरी से ये लोग मिलते हैं और कहते हैं कि साहब, हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, और आप बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं लार्जर कॉज के लिए, हम इससे बड़ा इंप्रेस्ड हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो ये लोग दोनों के दोनों ये जाते हैं, यानी कि सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद और उनके मित्र चौधरी अब्दुल मजीद, ये ओसामा बिन लादेन से और ऐमान अली जवाहिरी से मिलते हैं, और न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स की टेक्नोलॉजी शेयर करने की बातें करते हैं। जाहिर सी बात है, रिटायर हो चुके हैं तब तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, लेकिन जो नॉलेज है वो तो है, और जो एक्सेस है वो तो है। अब रिटायर हो जाते हैं, इसका मतलब थोड़ा ना, जिस दिन अगर कोई रिटायर होता है, कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर कोई रिटायर हो जाए, डॉक्टर थोड़ा भूल जाता है। जिस अस्पताल में उसने 30 साल काम करा, उस अस्पताल में उसके कॉन्टैक्ट्स तो हैं, उसके जूनियर्स तो हैं वहां पे। तो ये कहते हैं कि आप कॉन्टैक्ट्स की फिक्र मत करिए, और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों की बात करिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अच्छा, ये बातें सुन के दुनिया में कंसर्न हो जाता है कि भाई, ये आतंकवादियों को न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार देने की बात कर रहे हैं, तो घंटियां बजती हैं, अलार्म बेल्स बजती हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस, सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, जो कि वालिद साहब हैं आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के, जो डीजी एसपीआर हैं, उनके वालिद साहब हैं, रिस्पेक्टेड, ठीक है। मैं हर समय वालिद साहब 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 करके बोल रहा हूं, वरना आप लोग बोलेंगे मेजर, फिर तुमने बाप बाप करके बात करी, तो भाई साहब सॉरी, आपको बुरा लग जाता है। तो इनके वालिद साहब, आदरणीय वालिद साहब को यूनाइटेड नेशंस बाद में सैंक्शन कर देता है, कि उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है इनके फादर के, और बोला कि ये जो हैं जनाब, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका कॉन्टैक्ट है, इंक्लूडिंग अलकायदा, और आप इनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स की आप नॉलेज दे रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स की नॉलेज दे रहे हैं, और केमिकल वेपन्स की नॉलेज दे रहे हैं आपको। यानी कि आज के जो डीजी आईएसपीआर साहब हैं, उनको भी सबको मैं साहब साहब कह के बड़ी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूं, वरना वो फिर ईरान वाला कांड हो जाएगा दोबारा। आप बोलेंगे फिर से गौरव आर्या ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक इशू करवा दिया, भैया तो सॉरी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल साहब हैं इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन साहब के, उनके वालिद साहब को यूनाइटेड नेशंस सैंक्शन कर देता है, और बोलता है कि आप आतंकियों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, केमिकल वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। जब सैंक्शन हो जाता है, जब यूनाइटेड नेशंस उनको सैंक्शन कर देता है, उसके पहले पाकिस्तान ऑलरेडी उनको सितारा इम्तियाज दे चुका था।